खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं। I feel our feeling is that now for this sex harassment, all those things, IOA is having a committee of athletic commission here. Instead of going to the street and doing all those things, they could have come to us earlier itself, but they have not at all come to IOA also. पहलवानों के प्रदर्शन पर पीटी उषा का बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका NTV टाइम पर और मैं आपके साथ गिरिजा वाधवानी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले को लेकर पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरने में बजरंग पुनिया से लेकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक शामिल हैं। वहीं अब ये मामला दिन पर दिन राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा ने गुरुवार को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद कहा कि पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। मेरा मानना है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए IOA की एक समिति और एथलीट अयोग्य है। सड़कों पर जाने के बजाय उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वे IOA में नहीं आए। वे इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारे पास न आकर वे सीधे सड़कों पर चले गए हैं। यह खेल के लिए अच्छा नहीं है। वे जो कर रहे हैं वह देश की छवि के लिए अच्छा नहीं है। वहीं पीटी उषा के इस हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने क्या कहा सुनिए। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कान डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ, अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियाँ ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि और वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल। पुनिया ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, जब मुझे पीटी उषा मैम की टिप्पणी के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। हम उन्हें अच्छा एथलीट मानते हैं, वह एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं और वह इसे अनुशासनहीनता बता रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है। साक्षी मलिक ने कहा कि मैं पीटी
उषा जी का सम्मान करती हूँ, उन्होंने हमें प्रेरित किया है, लेकिन मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ कि महिला पहलवान आगे आई हैं, उन्होंने उत्पीड़न का मुद्दा उठाया है, क्या हम विरोध भी नहीं कर सकते? IOA समिति में हमने अपने बयान दिए। IOA समिति के सदस्य भी रो पड़े थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि अगर PT उषा मैम के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या वे इतना लंबा इंतजार कर लेती? हम देश के संविधान को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम सड़क पर बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरी है, क्योंकि हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। ऐसे में हमें जनता के सामने आना पड़ा। PT उषा को हम अपना बड़ा आइकॉन मानते हैं। उनका महिलाओं के प्रति ऐसा बोलना बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं होना काफी दुखद। अभी अभी आपने सुना कि PT उषा के बयान पर पहलवानों ने क्या कहा है। हाल फिलहाल तो यह मामला यहाँ ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे सरकार और पहलवानों के बीच यह खींचतान कब रुकेगी यह देखना होगा। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए NTV। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।